चांदी के निवेशकों के लिए आज का दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं था, क्योंकि मार्केट में 15% का ऐतिहासिक क्रैश आया है। आप सोचिए कि अगर आपने कल ही चांदी में पैसा लगाया होता तो आज आपकी हालत क्या होती, जब कीमतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। 30 जनवरी 2026 की तारीख कमोडिटी मार्केट के इतिहास में एक काले दिन की तरह याद रखी जाएगी। MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी में जो कोहराम मचा है, उसने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की बोलती बंद कर दी है। बात करते हैं आंकड़ों की जो आपको हैरान कर देंगे। 29 जनवरी को चांदी का भाव आसमान छू रहा था और 4,20,000 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। हर कोई यही सोच रहा था कि अब तो चांदी रुकने वाली नहीं है और ये और ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट में वही होता है जो कोई नहीं सोचता। 30 जनवरी की सुबह जब बाजार खुला तो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि दोपहर होते होते क्या होने वाला है। देखते ही देखते चांदी में गिरावट का दौर शुरू हुआ और ये गिरावट इतनी तेज़ थी कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। चांदी का मार्च फ्यूचर्स धड़ाम से गिरकर 3,42,390 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया। ज़रा इस गिरावट को रुपयों में समझिए। एक ही दिन के अंदर चांदी अपने ऊपरी स्तर से करीब 80,000 रुपये नीचे आ गई। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, बल्कि 15% का सीधा क्रैश है। हालांकि शाम होते होते थोड़ी रिकवरी ज़रूर आई और कीमतें 3,57,000 के आसपास पहुंची, लेकिन तब तक बहुत से ट्रेडर्स का नुकसान हो चुका था और मार्केट का सेंटीमेंट पूरी तरह बिगड़ चुका था। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्यों चांदी जो कल तक चमक रही थी आज अचानक काली पड़ गई? इसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं जिन्हें समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली वजह है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले कुछ हफ्तों में चांदी ने एक तरफा रैली दिखाई थी। जनवरी के महीने में ही चांदी 60% से ज़्यादा चढ़कर 4 लाख के पार पहुंच गई थी। जब कोई चीज़ इतनी तेज़ी से ऊपर जाती है तो उसमें गिरावट आना तय होता है, क्योंकि जिन लोगों ने नीचे के भाव पर ख़रीदा था वो अपना मुनाफा वसूलने के लिए बेचना शुरू कर देते हैं। इसे ही एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं और आज मार्केट में यही देखने को मिला। दूसरी और सबसे बड़ी वजह अमेरिका से जुड़ी है। ग्लोबल मार्केट में भी चांदी की हालत खराब है। कोमेक्स पर स्पॉट सिल्वर गिरकर $98 प्रति औंस पर आ गया, जो कि 14% की गिरावट है। इसके पीछे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और राजनीति के दिग्गज डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान है। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि वो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहते हैं जो आक्रामक रुख अपनाए। जेरोम पावल का कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है और मार्केट को लग रहा है कि नया चेयरमैन आते ही डॉलर को मजबूत करने वाले फैसले लेगा। जब भी डॉलर मजबूत होता है तो सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं पर दबाव बनता है। डॉलर की मजबूती का मतलब है कमोडिटी की कमजोरी। इसी डर से ग्लोबल मार्केट में डॉलर इंडेक्स ऊपर गया और चांदी नीचे आ गई। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल रिस्क और अनिश्चितता के माहौल में जो तेजी बनी थी, अब वो ठंडी पड़ती दिख रही है। सिर्फ चांदी ही नहीं, बल्कि सोने का भी यही हाल रहा। गोल्ड की कीमतों में भी 9% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ये पूरा बुलियन मार्केट ही हिल गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये गिरावट टेक्निकल ज़्यादा लगती है। जब कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो एक करेक्शन ज़रूरी होता है ताकि मार्केट हेल्दी रह सके, लेकिन 15% का लोअर सर्किट लगना और इतनी भारी गिरावट आना आम बात नहीं है। ये घटना उन सभी नए निवेशकों के लिए एक बड़ा सबक है जो ये सोचते हैं कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है। फोमो यानी छूट जाने के डर में जिन लोगों ने 4 लाख के ऊपर चांदी खरीदी थी, आज वो भारी नुकसान में हैं। मार्केट का ये नियम है कि जितनी तेज़ी से चढ़ाई होती है उतनी ही तेज़ी से फिसलन भी हो सकती है। फिलहाल मार्केट में भारी उतार चढ़ाव जारी है और अभी ये कहना मुश्किल है कि ये गिरावट यहीं रुकेगी या अभी और नीचे के स्तर देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात तय है कि 30 जनवरी का ये क्रैश निवेशकों को लंबे समय तक याद रहेगा और अब हर कोई बहुत फूंक फूंक कर कदम रखेगा।